मुत्तकी होना काफी नहीं, नमाजी होना काफी नहीं। अगर नमाज पढ़ने से, नमाज भी जरूरी है, रोजा भी जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि खवारिज नमाज नहीं पढ़ते थे, क्या रोजा नहीं रखते थे? क्या आज एक अहले सुन्नत या वहाबियों का मुफ्ती ये कहे कि ये जो शिया कहते हैं कि यजीद फासिक व फाजिर था, कि नहीं, यजीद तो नमाज भी पढ़ता था, यजीद ने तो हज भी किया था, यजीद ने तो हमारा मतलब तो इस बात से है ही नहीं कि नमाज पढ़ता था कि नहीं। अगर आपने साबित भी कर दिया कि यजीद नमाजी नहीं था, खवारिज के लिए आप क्या बोलेंगे? आप शिमर के लिए क्या बोलेंगे? आप इब्न मुलजिम के लिए क्या बोलेंगे? हमारी जिद इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि नमाजी था कि नहीं। ना ही इमाम हुसैन ने ऐसा कोई जुमला उठाया। इमाम हुसैन के कलिमात तो पढ़े। मौला ये फरमाते हैं अन्नासु अबीदुद दुनिया, ये दुनिया के बंदे हैं, ये दुनिया के गुलाम हैं, और दीन इनकी जबान की चिटखारी का नाम है। ये नहीं कह रहे कि ये नमाजी नहीं है, ये नहीं कह रहे कि ये रोजेदार नहीं है। मसला वहां पे ये नहीं था। मसला यह है कि ये दीन पर अमल तो कर रहे हैं, लेकिन दीन की रूह से दूर हैं। आज कोई खातून हिजाब करे पर वजूद में हया ना हो तो हिजाब का फायदा नहीं। आज कोई जवान अपनी बहन को हिजाब तो करवाए, लेकिन खुद जब बाहर निकले तो इसकी आंखों में हया ना हो तो इसकी गैरत का फायदा नहीं। हर चीज दो तरफा होती है। आपने लिबास तो पहनना है, लेकिन अंदर एहसास हया भी है कि नहीं? आप अपने घर पे गैरत तो कर रहे हो, लेकिन जब बाहर निकलते हो तो अपनी आंखों में हया और शर्म है कि नहीं? जब रूह दीन इंसान के वजूद से खत्म हो जाए तो दीन खोखली शख्सियत इख्तियार कर लेता है। वो सिर्फ तस्वीर बन जाता है, वो धोखादही बन जाती है, वो इस्लामी माशरे में खुद को दीनदार दिखाने का नाम बन जाता है। अहले बैत ने हमेशा रूह की तरफ इशारा किया। तो क्या खवारिज नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या खवारिज रोजा नहीं रखते थे? जिनके माथों पे सजदों के निशान, जिनके घुटनों की खाल नमाज पढ़ पढ़ के उन पे टावल पड़ गए थे, तो क्या उनके लिए आपका क्या कहना है? असल मकसद जो समझाना चाहते, नमाज पढ़ रहे थे पर साहिब बसीरत नहीं थे, हक़शनास नहीं थे। ये नहीं पता कि नमाज पढ़ने के बाद मैंने किस रास्ते पर चलना है। हदीसे गदीर खुम जब आप पढ़ेंगे, हम सिर्फ अपने बच्चों और नस्लों को ये सुनाते हैं कि रसूल ने कहा मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, लेकिन अगर आप इब्तिदा में चले जाएं तो मन कुन्तु मौला से पहले रसूल खुदा अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, हज, ज़कात, सौम, सलात का जिक्र करते हैं, फिर आखिरी खुतबे में आकर कहते हैं कि मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। मतलब नमाज भी जरूरी है, हज भी जरूरी है, ज़कात भी जरूरी है, ये सारे काम जरूरी हैं, लेकिन कबूलियत की निशानी यह है कि तुम्हारे दिल में अली की मोहब्बत होनी चाहिए। जब तक इश्क़ अहले बैत नहीं, जब तक मोहब्बत अहले बैत नहीं, तो तुम्हारी नमाजों का कोई फायदा नहीं है। मतलब रसूल के बाद किसके रास्ते पर चलना है, ये बसीरत होनी चाहिए। हक शनास बनो। अगर इबहाम में पड़ जाओ तो उसे ये पता होना चाहिए कि हक क्या है और गलत क्या है। कि कल मैंने छठे इमाम की वो वसीयत आपको सुनाई, उस जमाने के सादा लोग भी परेशान हो गए कि जब इमाम ने जालिमों के नाम भी बता दिया कि ये मेरे जानशीनों में हैं, लेकिन जो शिया बाबसीरत था जनाब अबू हमज़ा समाली, वो समझ गया कि इमाम बाबसीरत लोगों के लिए निशानी छोड़कर जा रहे हैं। कैसे कोई जालिम इमाम का जानशीन बन सकता है, कैसे कोई औरत 12 इमामों में आ सकती है? तो वो समझ गया कि इमाम कौन है, मूसा काजिम हो सकता है। अब ये बसीरत की इब्तदा कहां से शुरू होती है? फरमाते इब्तदा बसीरत, बसीरत अखलाकी है। जब तक इंसान अपने अखलाक में बाबसीर नहीं बनता, इब्तदा तरबियत किसी और से नहीं होती, अपने आप से होती है, जिसे हम मन्नियत कहते हैं। आज आदत यह है कि हम किसी और के ऐब को तो बयान करते हैं, लेकिन निगाह अपने ऊपर नहीं है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, सलवात पढ़े मौला की शान पर, फरमाते हैं अक़लन नास मन कान बिऐबिही बसीरा, सबसे अक्लमंद तरीन बंदा वो है जो अपने उयूब पर आंखें खोल के रखे, बसीरत वाला। आपका कजन क्या कर रहा है, आपके पड़ोस में बंदा क्या कर रहा है, आपका दोस्त क्या कर रहा है, फलां मकतब और मजहब वाला क्या कर रहा है, इससे आपके क्या लेना देना है? इब्तदा फरमाया अपने आप, फरमाया अक्लमंद बंदा सबसे पहले अपने ऐबों को देखता है, फिर किसी के ऊपर उंगली उठाता है। ये फारसी का मुहावरा है कि आप अगर किसी की तरफ उंगली उठाते हो तो 4 उंगली आपकी तरफ आती हैं। इब्तदा हिदायत, इब्तदा तरबियत अपने ऊपर से होती है कि आपके भाई की बेटी क्या कर रही है, या भाई का बेटा क्या कर रहा है, या फला रिश्तेदार क्या कर रहा है। ये जो चहमगोइयां होती हैं, ये इंसान हाय बेबसीर की निशानी है। फरमाया जो इंसान अक्लमंद है वो सबसे पहले अपने अयूब को ढूंढता है, अपने ऐबों को ढूंढता है। फरमाया बसीरत की निशानी है। तो पहले मैंने अपने ऐबों को दूर करना है, और जब अपने ऐबों को दूर करूंगा फिर वो जमानत जन्नत भी देते हैं।